हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम अपने एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के सेकंड टॉपिक की बात करने वाले हैं। और सेकंड टॉपिक रहेगा आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है भाई। इसके बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं और फिर उसके बाद कल एक और बेसिक क्लासेस ले लेंगे, कल और परसों में। फिर उसके बाद हम अपने स्टार्ट कर देंगे अपने पुराने क्वेश्चन जो कि 100 से 150 इकट्ठे कर रखे हमने। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखिए, जैसे ग्राफिकली अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये तो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए कुछ ग्राफ ड्रा करने के बाद ऐसी वैल्यू में आता है, ठीक है भाई। और मैंने कहा ये यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो कहीं एक्स नॉट पे रही होगी या एक्स वन पे ले लीजिए। ये कोई वैल्यू रही होगी यहाँ पर, तो ये कोई एक्स की टू पे रही होगी। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो वाई की आई होगी। वाई मतलब फंक्शन एट एक्स वन पे। और ये वाली वैल्यू रही होगी वाई की फंक्शन एट एक्स टू पे। तो देखिए मैं ये शो करना चाहता हूँ कि एक्स वन एक्स एक्सिस पे जो है वो एक्स टू से हमेशा छोटा ही रहेगा, यानी एक्स वन छोटा है एक्स टू पे। या मैं इक्वल की भी कंडीशन ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो क्या होगा भाई, y की वैल्यू जो ग्राफिकली आ रही है वो छोटी ही आ रही है x2 के ऊपर, यानी भाई फंक्शन भी x1 पे छोटा या उसके बराबर होगा फिर फंक्शन एट x2 के केस में। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब वो इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर कंडीशन लगा दूं कि स्ट्रिक्टली मतलब लगातार इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, तो स्ट्रिक्टली लगाने से ग्राफ आपका कुछ ऐसे रिबाउंड हो जाएगा। ये ग्राफिकली है आपका, ठीक है। तो ये है फंक्शन x1 पॉइंट पे y की वैल्यू हो जाएगी फंक्शन एट x1, और इस पॉइंट पे मैंने माना x2 है यहाँ, और वैल्यू बन जाएगी y की फंक्शन एट x2 पे। तो आप इस केस में देख रहे हैं कि x1 छोटा है x2 पे और फंक्शन भी x1 पे हमेशा लेजर देन है फंक्शन एट x2 पे। तो ऐसे केस में इक्वल का साइन नहीं है तो हम यहाँ पे वर्ड जोड़ देंगे बच्चों स्ट्रिक्टली। तो ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये तो था इंक्रीजिंग के केस में। ऐसे ही डिक्रीजिंग का केस और देखते हैं भाई हम, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है भाई। डिक्रीजिंग के फंक्शन के केस में देखिए क्या होगा। ग्राफिकली अगर मैं लेना चाहूं जैसे पहले लिया था, कुछ ऐसे ग्राफ डिक्रीज करेगा किसी वैल्यू से, ठीक है ना। मान लीजिए ये है आपका x1 पॉइंट और ये है x2 पॉइंट। तो ये वाली वैल्यू फंक्शन की x1 पे और ये वाली वैल्यू है फंक्शन की x2 पे। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर x1 x2 से छोटा या इक्वल है, लेकिन फंक्शन एट x1 ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा फंक्शन एट x2 पे। तो ये साइन चेंज होने की वजह से वैल्यू की, इसीलिए हम इस फंक्शन को नाम देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। और अगर बेसिकली मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली की बात करूं तो फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा ग्राफिकली। मान लीजिए ये है फंक्शन x1 पे और ये है फंक्शन x2 पे। तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू x1 है और फंक्शन x2 पे वैल्यू फंक्शन fx2 है। यानी इस केस में आपने x1 x2 साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन फंक्शन x1 पे ग्रेटर वैल्यू रख रहा है फंक्शन एट x2 के कंपेयर में। इसीलिए फंक्शन कैसा है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी वो लगातार घटेगा लेकिन इक्वल नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काउंट करते हैं। तो इनके बेस पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं चेक करने के लिए। क्वेश्चन में जैसे मैंने माना, लेट एक क्वेश्चन लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमने कहा मतलब फंक्शन एफ एक्स है 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई चेक कीजिए कि x सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। चेक फॉर इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वो भी स्ट्रिक्टली के लिए चेक करना है आपको, स्ट्रिक्टली के केस में। तो देखिए ये केस तो आपको मानना ही पड़ेगा हमेशा कि लेट x1 छोटा है x2 से। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे फंक्शन में मैंने गौर से देखा x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 2x1 लेसर देन 2x2। फिर 5 भी ऐड हो रहा है तो दोनों तरफ 5 ऐड करने पर ये वैल्यू बन गई 2x2 प्लस 5, यानी ये तो है फंक्शन एट x1 पे और ये वाली वैल्यू है फंक्शन एट x2 पर। तो देखिए आपने x1 लेसर देन x2 माना था और केस में भी यही आ रहा है फंक्शन एट x1 लेस देन फंक्शन x2। तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है ना, मतलब जैसे लेजर है तो उसी पे लेजर भी आ रहा है वैल्यू पे, तो ये कैसा फंक्शन है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऐसे पहचान की जाती है आपकी फंक्शन की। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक और। मान लीजिए मैंने माना क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वेयर, ओके, और मैंने इंटरवल दे दिया भाई -∞ से 0। इस टर्म में बताए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ये दोनों में से कोई एक फंक्शन चेक करना है कौन सी वैल्यू होगी। तो फिर से सेम केस, भाई x1 मैंने x2 से छोटा माना, ठीक है, फिर देखिए मैंने दोनों तरफ अब जो वैल्यू करूंगा ना, देखिए ये रेंज क्या बताती है, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव में, तो दोनों तरफ मैंने -x1 से मल्टीप्लाई कर दी, -x1 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और -x1 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी ये बना -x1 का स्क्वायर लेसर देन -x1 गुना में x2। दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो आपको पता है इनइक्वलिटी का साइन पलट जाता है, तो ये x1 स्क्वायर ग्रेटर देन बन जाएगा x1 इंटू x2, हो गया। एक तो ये पहली इक्वेशन है मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसी फंक्शन को x1 x2 का जो केस था इसी को मैंने दोनों तरफ -x2 से गुना कर दिया, तो -x1 गुना x2 लेसर देन -x2 का स्क्वायर बन जाएगा, और दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर x1 x2 ग्रेटर देन, क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन पलटेगा माइनस से गुना होने पर, ये बन जाएगा x2 स्क्वायर। ये है इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो देखिए क्या बन रहा है, x1 स्क्वायर x1 x2 से बड़ा है और x1 x2 x2 से बड़ा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या केस बनेगा, x1 स्क्वायर बड़ा है x2 स्क्वायर से, और फंक्शन एट x1 बड़ा है फंक्शन एट x2 पे, यानी आपने माना तो था x1 लेस देन x2 लेकिन वैल्यू आ रही है फंक्शन एट x1 की ग्रेटर देन फंक्शन एट x2, इसलिए फंक्शन कैसा है बच्चों, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विदाउट डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव के हिसाब से आपको चेक करना पड़े तब, तो डेरिवेशन का यूज करके, यूजिंग डेरिवेटिव मेथड, ठीक है भाई, यूजिंग डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव मेथड का यूज करके आपको चेक करना है। तो क्या करेंगे भाई, पहला डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू में बनता है तब हम कहेंगे, मतलब इक्वल भी आ जाए तब हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है वो। कैसा फंक्शन है भाई वो, इंक्रीजिंग। लेकिन अगर सिर्फ बड़ा आ रहा हो, इक्वल ना आ रहा हो 0 के, ऐसा केस हो, तब हम वर्ड जोड़ देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और इसके रिवर्स यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन नेगेटिव में आ जाए, 0 से छोटा या उसके बराबर आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। या मैं इक्वल का साइन हटा दूं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 से छोटा यानी नेगेटिव आए, तो हम उसको बोल देंगे बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ऐसे चेक करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए। तो जैसे कि भाई मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रख रखे हैं, तो एक क्वेश्चन लिया मैंने fx का, भाई क्वेश्चन मैंने ले लिया फंक्शन में fx है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और बोला गया है इस क्वेश्चन में इंटरवल बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का। फाइंड इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मैं एरो से ऊपर दिखा रहा हूं, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए डाउन एरो से दिखा देता हूं भाई, ठीक है ना। तो ये समझ जाओगे आप यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखिए, मतलब डेरिवेशन टेस्ट से क्या करेंगे, पहले तो डिफ्रेंशिएट किया मैंने इस फंक्शन को, तो वैल्यू बनी 2x प्लस 2, और इसको एडजस्ट कर लिया 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इंटरवल बताना था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो आपको पता होना चाहिए भाई फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो यानी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू बननी चाहिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करने पर x ग्रेटर देन -1। ठीक है, x -1 से बड़ा यानी -1 एंड प्लस के इन्फिनिटी तक। इस केस में फंक्शन क्या रहेगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या करेंगे भाई, पहले डेरिवेटिव का लेस देन 0 होना जरूरी होगा, 0 से छोटा। तो यानी इस वैल्यू को वापस से लेस देन 0 रखेंगे, तो वैल्यू बनेगी 2x प्लस 1 लेस देन 0, 2 से भाग करने पर x प्लस 1 लेस देन 0, दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट करने पर x लेस देन -1, यानी फॉर माइनस इन्फिनिटी टू -1। इसके लिए क्या होगी रेंज में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक तो केस ये है इंटरवल पता करने का, एक दूसरा और है नंबर लाइन से। ठीक है, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। एक दूसरा मेथड और बताता हूं मैं आप लोगों को, अगर इसी मेथड का यूज करें, या मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको अलग अलग थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने मान लीजिए फंक्शन ले लिया इस बार यहाँ पे, और फंक्शन की वैल्यू है 2x³ माइनस 15x² 2x³ माइनस 15x² प्लस में 36x प्लस 1। इसमें इंटरवल बताना है भाई, फिर से फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के पर भाई ये वैल्यू बनेगी 6x² माइनस का 30x प्लस का 36, 6 कॉमन ले लीजिए, ये वैल्यू बनेगी x² माइनस का 5x प्लस का 6। फैक्टराइजेशन कर दीजिए भाई इस वैल्यू का, तो ये वैल्यू बनेगी x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, और फैक्टराइजेशन करने पर वैल्यू बनेगी x कॉमन लेंगे x माइनस 3, फिर -2 कॉमन लेंगे x माइनस 3, यानी फैक्टराइजेशन करने पर आ गया 6 इंटू x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहां से सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलती है, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज डिफरेंशिएबल फंक्शन को 0 के बराबर रख देते हैं भाई यहाँ पे। तो यानी x की वैल्यू क्या क्या बन जाएगी, फिर यहाँ से 2 और 3 बन गई। तो अब नंबर लाइन को इसमें डिवाइड कर दीजिए भाई, ये नंबर लाइन थी हमारी मान लीजिए, तो भाई ये कहीं 2 यहाँ पे आएगा, अगर ये ओरिजिन 0 है तो 2 कहीं यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। तो अब इसमें 3 इंटरवल बट गए हैं भाई, एक तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से ये 2 तक चलेगा, ये वाला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का केस चलेगा। दूसरा चलेगा 2 से 3 का केस, यानी 2 से 3 के बीच का इंटरवल। और तीसरा इंटरवल हो जाएगा 3 से प्लस के इन्फिनिटी तक का केस, यानी 3 टू इन्फिनिटी। इनके अंदर चेक कर लेंगे वैल्यू। तो डेरिवेटिव चेक करने के लिए ना, मतलब भाई आपको अब क्या करना है, एफ डैश एक्स के लिए चेक करना है पहला केस, मतलब ठीक है, पहला केस क्या रहेगा, x की वैल्यू लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2, ये 2 से छोटी पे है ना, पहला इंटरवल।
तो डेरिवेटिव में जो आपके पास वैल्यू थी इसमें 2 से छोटी कोई वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए 0 ले लेते हैं। तो 0 रखने पर भाई इसका तो कोई लेने देना नहीं है, 6 रहेगा ये नेगेटिव में, ठीक है। साइन पे ही ध्यान रखिए आप, और ये भी नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी पहला डेरिवेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव, 0 से बड़ा, तो -∞ से 2, यानी इस रेंज के लिए वो क्या करेगा फिर, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ना। अब 2 से 3 के लिए चेक करना है, तो सेकंड केस यहाँ पे ले लेते हैं हम, व्हाइट पेन से दिखा रहे थे तो इधर सेकंड केस, x ग्रेटर देन 2 लेकिन लेस देन 3 है ना, तो ऐसे लिख लेते हैं x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। इसमें चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर रखे 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, 2.5 ले लो, तो 6 तो ऐसे कैसा, पहले x - 2 में 2.5 रखेंगे तो पॉजिटिव, फिर तीसरे में नेगेटिव, यानी पूरी वैल्यू बन गई आपकी नेगेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो 2 से 3 के लिए वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े वाला केस देखते हैं भैया, थर्ड केस, डिफरेंशिएबल फंक्शन ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे, तो डेरिवेटिव में देखते हैं वैल्यू क्या क्या आएगी। 3 से बड़ा रखने पर 6 तो पॉजिटिव है, ये पहले भी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी मल्टीप्लाई करने पर पूरा क्या बन रहा है, पॉजिटिव, यानी डेरिवेटिव 0 से बड़ा, तो 3 से इन्फिनिटी के लिए भी क्या करेगा बच्चों, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, ठीक है ना। यानी आपके पास वैल्यू आ गई है -∞ से 2 तक तो वो इंक्रीज करेगा, 2 से 3 के लिए डिक्रीज करेगा, और 3 से इन्फिनिटी के लिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल को फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन और करा देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि ट्रिग्नोमेट्री के भी कंसेप्ट कैसे किए जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, क्या हो गया, हाँ क्वेश्चन है फंक्शन f(x) है भाई, sin x माइनस कोस एक्स, sin x माइनस का कोस एक्स, और इसके लिए वैल्यू दे रखी है x की, x जाएगा 0 से 2 पाई की रेंज में। आपको इंटरवल बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो मैंने क्या किया, मेथड में फर्स्ट डेरिवेटिव किया sin x का cos x और cos x का माइनस का sin x, फिर इसको अरेंज कर लेते हैं वैसे भाई। हम क्या किया, मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड, तो √2 अंदर ले गया मैं, तो 1/√2 cos x माइनस 1/√2 cos x का माइनस माइनस तो प्लस का sin x बन जाएगा, और ये बन गया sin x के रूट, ठीक है, मतलब ब्रैकेट क्लोज, सॉरी। तो √2 1/√2 है sin π/4 cos x प्लस में cos π/4 sin x, ठीक है ना। फिर √2 ब्रैकेट में ये sin a cos b cos a sin b, तो ये sin a प्लस b की आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी π/4 प्लस x, यानी ये बन गया भाई आपका √2 sin ऑफ x प्लस में π/4, इस रेंज के लिए बन गया। तो देखिए ध्यान देने वाली चीज़ तो ये है कि आपको जब एंगल दिया गया था तब एंगल x था जिसकी रेंज 0 से 2 पाई थी, और अभी एंगल क्या है हमारा x प्लस π/4, समझ गए ना। तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा x प्लस π/4 से। तो वो जो वैल्यू गिवन थी उसमें मैंने पहले रेंज लिखा, x था 0 से 2 पाई का, है ना, और प्लस π/4 तो दोनों तरफ π/4 जोड़ने पर, π/4 जोड़ने पर वैल्यू बन जाएगी आपकी ऐसे 2 + π/4, यानी 4 दूनी 8, 9 π/4। तो π/4 से आप चेक करोगे 9 π/4 तक के लिए, इस रेंज में चेक करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो भाई वैसे ही करने वाले हैं हम फिर से भाई, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव इधर है आपका ये रहा, यानी √2 मल्टीप्लाई साइन एंगल x प्लस π/4 है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको पता है ना भाई, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है 0 से पाई, तो पॉजिटिव होने के लिए मैंने कहा
कि भाई x प्लस पाई बाई 4 को बड़ा होना चाहिए पाई बाई, देखो रेंज अब पाई बाई 4 से शुरू हो रही है ना, तो पाई बाई 4 से शुरू करोगे, पाई बाई 4 और पाई के बीच में, या ठीक है, या इसके अलावा होना चाहिए भाई x प्लस पाई बाई 4 को वापस से घूम के आएंगे ना, तो मतलब 2 पाई के बाद यहाँ से, तो 2 पाई और 9 पाई बाई 4 के बीच में। तो आपको आंसर x के रेस्पेक्ट में ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन में x एंगल ही था, ये भी ध्यान रखना है। तो कन्वर्ट करेंगे, यानी इसमें दोनों तरफ पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करने पर इधर 0 बनेगा, ये x बनेगा, और पाई में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, यानी 0 से 3 पाई बाई 4 के लिए तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। अब इस वैल्यू पे आ जाइए, ये वाली वैल्यू में x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लाइन खींच लेता हूँ वैसे। अब दोनों तरफ पाई बाई 4 घटाने पर 2 पाई में से पाई बाई 4 घटाओगे तो 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 से और पाई बाई 4 घटाओगे तो 8 पाई बाई 4, 2 पाई, 7 पाई बाई 4 से 2 पाई के लिए भी अब क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया ना इतना। भाई पाई बाई 4 घटाओगे तो 8 पाई बटे बार, ये ऐसी वैल्यू बनेगी, बिल्कुल सही है ये एकदम। फिर डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है आपको, डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है ना, 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन को 0 से छोटा होना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू को। तो √2 का तो कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, एंगल मतलब x प्लस पाई बाई 4 जो वैल्यू है इसको 0 से छोटा होना चाहिए √2 के साथ में। तो x प्लस एंगल 0 से छोटा, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है, तो x प्लस पाई बाई 4 को होना चाहिए पाई से 2 पाई के बीच में। तो आंसर x के रेस्पेक्ट में देना है, तो पाई बाई 4 दोनों तरफ घटा दे, तो घटाओगे तो भाई ये 3 पाई बाई 4 ग्रेटर देन x, और ये 2 पाई में से पाई बाई 4 घटाओगे तो 4 दूनी 8, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 के लिए फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है, तो इंटरवल ऐसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये थे आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शन कंसेप्ट वाइज, और कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इनका याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे हमें, और साथ में ये वीडियो हेल्प भी कर सकती है आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप लगातार बने रहिए और प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, एनडीए एग्जाम जरूर निकलेगा, ये हमारा भी एश्योरिटी है, आपके लिए पूरी हेल्प की जाएगी। कोई भी स्टडी मटेरियल या रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमने पहले भी बताया था 8397047104, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं आप हमें। तो जैसा भी हो आप कांटेक्ट कर लीजिए, बस आप अपने पढ़ाई से जुड़े रहिए, पूरी हेल्प की जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।